एक औरत बस अपने मायके जाने के लिए घर से निकलने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। दरवाजे के बाहर अचानक एक काली दीवार खड़ी थी जो पूरे गेट को बंद कर चुकी थी। पहले तो उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने खिड़की खोली तो वहाँ भी वही दीवार थी। चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि हवा तक अंदर नहीं आ रही थी। ये देखकर उसका पति रोहित गुस्से में आ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर दीवार को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हिली तक नहीं। औरत ने डरते हुए फोन निकालकर पुलिस को कॉल करना चाहा, लेकिन जैसे ही मोबाइल उस दीवार के पास गया उसका सिग्नल गायब हो गया। तभी समझ आया कि ये दीवार मोबाइल नेटवर्क तक ब्लॉक कर रही है। तब उसकी पत्नी सिया ने गुस्से में आकर ड्रिल मशीन निकाली और दीवार में छेद करने लगी, पर जितनी भी कोशिश की गई दीवार ज्यों की त्यों रही। स्पार्क उड़ रहे थे, मगर दीवार पत्थर की तरह ठोस थी। अब उन्होंने बाकी दीवारों को झांचा तो देखा कि पूरा घर उसी ब्लैक वॉल से घिर चुका है। सब टूल इस्तेमाल कर ली, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाजें आईं और उनमें उम्मीद जगी। उन्होंने ड्रिल से बीच की दीवार तोड़ी और सामने देखा तो पड़ोसी रवि और नेहा भी उसी हाल में फंसे थे। सब हैरान थे। पानी की सप्लाई बंद थी और चारों घर पूरी तरह ब्लॉक थे। रवि ने गुस्से में मोबाइल दीवार पर फेंका तो चौंकाने वाली बात हुई। मोबाइल के टुकड़े दीवार में समा गए। सबने टेस्ट किया तो पता चला दीवार चुंबकीय है। जितनी मेटल चीज फेंकी गई वो दीवार से चिपक गई। अब उन्हें समझ आया कि ये कोई आम चीज नहीं बल्कि किसी हाई टेक सिस्टम का हिस्सा है। तभी अचानक दीवार पर लगी मेटल चीजें हिलने लगीं और तेज झटके से वापस उछल गईं। रोहित बच तो गया, लेकिन उसकी पीठ कट गई। सिया ने जल्दी से पट्टी की और दोनों फिर से पड़ोसी के घर पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ा हैमर मिला। उन्होंने मिलकर फर्श तोड़ने की कोशिश की। तभी सिया को याद आया कि ये बिल्डिंग 1890 के दशक की है और नीचे एयर शेल्टर यानी बंकर बना है। उन्होंने नीचे की ओर खुदाई शुरू की। फर्श तोड़ने के बाद जब रोहित नीचे उतरा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी ऑक्सीजन मास्क पहने खड़ा मिला। उसने बंदूक तान दी और कहा, खाने पर कोई कब्जा नहीं करेगा। तभी उसकी पोती आई और मामला शांत हुआ। बूढ़ा उनके साथ जुड़ गया। तभी रोहित ने स्मोक डिटेक्टर देखा। उसमें एक कैमरा लगा था। उन्होंने बाकी डिटेक्टर चेक किए तो हर जगह कैमरे थे। अब सबको समझ आया कि कोई उनकी हर हरकत मॉनिटर कर रहा है। स्क्रीन के पीछे शायद कुछ अमीर लोग बैठे हैं जो ये सब गेम की तरह देख रहे हैं। सबको पता चला कि फ्लैट का ऑनर ही इस सब का मास्टरमाइंड है। वे उसके घर पहुंचे, लेकिन वो पहले से मरा पड़ा था और उसके दोनों हाथ गायब थे। सब डर गए और नीचे की ओर खुदाई जारी रखी, लेकिन वहाँ भी काली दीवार मिली। जब रवि ने गोली चलाई तो बुलेट दीवार में घुसकर हवा में गायब हो गई और उछलकर बूढ़े आदमी को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। सब अब पूरी तरह डर गए। बाद में उन्होंने एक रिमोट पाया जिसमें पासवर्ड मिट चुका था। उन्होंने आटे से उस पर फूंका तो नंबर दिख गए, लेकिन वो रिमोट ब्लैक वॉल के लिए नहीं बल्कि एक सीक्रेट रूम के लिए था। अंदर कई कंप्यूटर थे जिन पर उनकी लाइव फीड चल रही थी। तभी एक आदमी पागल होकर सब पर हमला करने लगा। असल में उसने एक प्रोग्रामर को मार डाला था जिसने इस दीवार को तोड़ने का कोड बनाया था। रोहित ने वही कोड मोबाइल में डाला और 4 लाइट्स स्क्रीन पर चमक उठी। जैसे ही उसने सही क्रम में टच किया दीवार हलचल में आने लगी। तभी नेहा ने दीवार में हाथ डाला और अगले ही पल उसका आधा शरीर खींच गया। बाकी सब सदमे में रह गए। आखिर में सिर्फ रोहित और सिया बचे। उन्होंने सही सीक्वेंस से दीवार खोली और जैसे ही बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर दिमाग सुन्न रह गया। पूरा शहर उन्हीं ब्लैक वॉल से घिरा हुआ था। दोनों कार में बैठे और उस जगह को छोड़ भाग निकले।